हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर में लेक्चर 3 डिस्कस कर रहे हैं। बाकी के दोनों लेक्चर चैनल पर अपलोड हो गए होंगे, तो आप जाकर उसे देख लीजिएगा और फिर लेक्चर 3 को स्टार्ट करिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूरोपियन कंपनी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 17वीं सदी में भारत और जावा के बीच के व्यापार पर प्रभुत्व था। ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिए गए होंगे। पहले आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक के ऑप्शंस देख लीजिएगा, उसके बाद अपने आंसर को गेस करिएगा। फिर मेरे साथ आप अपने आंसर मैच करते चलिएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखिए, यहाँ पे है ऑप्शंस पुर्तगालियों का, डचों का, अंग्रेज़ों का, फ्रांसीसियों का। आई होप अब तक आपने क्वेश्चन आंसर दोनों अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेज़ों का। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। पुर्तगालियों ने क्रमशः कब गोवा जीता और हरमूज को खो दिया? तो देखिए ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए हैं, सारी डेट्स आप अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए और फिर अपना आंसर गेस करिए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1510 एवं 1628 में। एक नोट दिया गया है फ्रेंड्स, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है इसमें कि पुर्तगालियों ने सन 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया और सन 1628 में फ़ारसी सेना की सहायता से अंग्रेज़ों ने हरमूज़ पर कब्ज़ा कर लिया, जो फ़ारस की खाड़ी में स्थित पुर्तगालियों की मुख्य चौकी थी। तो चलिए देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। 18वीं सदी में भारत में फ्रांसीसी कंपनी की वास्तविक स्थिति के बारे में क्या सत्य है? क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़ लीजिए। आप देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए। या एक निजी कंपनी थी, या फ्रांसीसी सरकार द्वारा समर्पित निजी कंपनी थी, या मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था, या भारत में व्यापार करने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा नियंत्रित थी। फ्रेंड्स, आप अपना क्वेश्चंस ढंग से पढ़ लीजिए और ऑप्शन सारे देख लीजिए और फिर इसका आंसर गैस करिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, छोटा सा, उसे पढ़िए। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री का नाम क्या था? कोलबर्ट के सहयोग से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन आ जाता है, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1664 में। और उस समय ब्रिटेन के सम्राट कौन था? तो लुईस 14 था। ठीक, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष के दौरान फ्रांस का राजा था। क्वेश्चंस आपने पढ़ लिया है, ऑप्शन स्क्रीन पर है, देख लीजिए और फिर अपना आंसर गेस करिए। अब अपने आंसर को मेरे साथ मैच करिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लुईस 15। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेज़ों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? तो फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़िए क्या पूछ रहा है उसमें, और यहाँ पे जो ये नहीं वर्ड है ना, इसे हाईलाइट करिए, क्योंकि ये हमेशा मिस कर जाते हैं और ऑप्शंस हमारे आते हुए आंसर भी गलत हो जाते हैं। तो ये है ऑप्शंस, एक बार पढ़िए ध्यान से, अपने आंसर्स को मैच करिए मेरे साथ। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मुग़ल एवं अंग्रेज़ों के पारंपरिक संबंध। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता था। क्वेश्चंस आपने ढंग से पढ़ लिए हैं, अपने ऑप्शंस एक बार देख लीजिए और अपना आंसर गेस करिए। ठीक है, ऑप्शन है अल्ब्रेस केब्राल, वास्को डिगामा, ड्यूरेट पेकेको और लोपो सोरेस। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अल्ब्रेस केब्राल। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा नोट दिया गया है कि प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? तो वो था वास्को डिगामा 1498। और दूसरा यात्री कौन था? पेड्रो अल्ब्रेस केब्राल 1500 ईस्वी में आया था। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, आप जैसे मेरे साथ आंसर मैच करते चलते हैं ना, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि ये दिए गए 15 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर कहाँ पे है। ठीक, आपने कितने आंसर करेक्ट किए हैं, तो इससे मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापार केंद्र स्थापित किया था, इसकी स्थापना का सही क्रम लगाएं। तो क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ लिया, समझ गए होंगे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि भारत में व्यापार केंद्र स्थापित किया गया यूरोपीय कंपनियों के द्वारा, तो उसका सही सीरियल वाइज क्रम पूछा गया।
अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। एक बार आप ऑप्शंस देख लीजिए, स्क्रीन पे है, और आंसर अपना गेस करिए। आप देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 4। मतलब इसका राइट क्या है, सीरियल वाइज है। पहले अंग्रेज़ों ने लगाई थी अपनी फैक्ट्री, फिर फ्रांसीसियों ने, उसके बाद आते हैं डच, और फोर्थ हैं पुर्तगाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 बोल क्या रहा है कि लिस्ट 1 में कंपनी के नाम है और लिस्ट 2 में इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। ठीक, स्थापना वर्ष है, तो आपको इसे मैच करना है। पुर्तगाली 1503, डच 1605, अंग्रेज 1608, फ्रांसीसी 1668। एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए और अपना आंसर फिर गेस करिएगा। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। दरअसल ये जितने लगे हुए हैं ना, मैच्ड, एकदम करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक, और ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 डे एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवेज में। तो आप प्लीज़ इसे याद कर लीजिएगा और मेरे साथ साथ नोट करते चलिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रांसीसी क्षेत्र था? क्वेश्चंस पढ़ लिया, ऑप्शंस देखिए, माहे, चंदरनगर, पौंडीचेरी या फिर उपयुक्त सभी। अब मेरे साथ अपना आंसर गेस करिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ये यहाँ पे जितने नाम दिए गए ना, ये सभी फ्रांसीसी क्षेत्र थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लिस्ट 1, लिस्ट 2, अगेन ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में दिया गया आपको शहर के नाम, लिस्ट 2 में है संस्थापक। एक बार आप ध्यान से ऑप्शंस पढ़ लीजिए और फिर अपना आंसर गेस करिएगा और मेरे साथ मैच करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन है कलकत्ता, संस्थापक का नाम है जॉब चार्निक, इसमें दिया गया ऑप्शंस में। बम्बई जेराल्ड अंजियर, पौंडीचेरी फ्रांसीसी मार्टिन, मद्रास फ्रांसिस डे। सो अब आप ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिया गया है और आप मेरे साथ आंसर मैच करिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1 2 3 4। तो अगर आप पढ़ते होंगे तो आपने पहले ही गेस कर लिया होगा कि ये जितने भी लगे ना, ये करेक्टली मैच्ड हैं। और आप इसे एज इट इज़ अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम रिवाइज करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया। अब ऑप्शंस को देखिए, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना या फिर इनमें से सभी। सो अब आपने अपना आंसर गेस कर लिया होगा। अब मैच करिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सभी। तो इसमें जितने नाम दिए गए ना, ये सभी डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे इन सभी जगहों पर। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का कौन बादशाह था? तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब ऑप्शंस देखिए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। ठीक है फ्रेंड्स, अपना आंसर गेस कर लीजिए और अब मेरे साथ मैच करिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अकबर। ठीक, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत में जहाज निर्माण, तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? सो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्या पूछ रहा है? अब ऑप्शंस को देखिए, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीस, डेन। अपना आंसर गेस करिए और मेरे साथ मैच करिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पुर्तगाली। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डचों और अंग्रेज़ों के बीच कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों का पतन किया? क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िए, एक एक वर्ड क्या पूछ रहा है क्वेश्चन समझिए, उसके बाद ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है? वांडी वाश का युद्ध, वेदरा का युद्ध, अंबुरा का युद्ध, अंबुर का युद्ध या फिर प्लासी का युद्ध। उसके बाद आप अपना आंसर गेस करिए और अब मेरे साथ मैच करिए। करेक्ट आंसर है वेदरा का युद्ध, जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें भी मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में क्या दिया है? प्रथम यूरोपियन यात्री। ठीक, और लिस्ट 2 में है वो यूरोपियन यात्री किस कंपनी से रिलेटेड था? ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। वास्को डी गामा, पुर्तगाल, हडस्तमान, डच, विलियम हॉकिंस, अंग्रेज, डुप्ले, फ्रांसीसी। सो फ्रेंड्स, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते आ रहे होंगे काफ़ी लंबे समय से, तो आपने गेस कर लिया होगा ये भी सारे करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। ये आंसर में जितना है सब कुछ करेक्टली मैच है। तो इसका करेक्ट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 1 2 3 4, मतलब करेक्टली मैच्ड हैं।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही क्वेश्चंस, आई होप आपको पसंद आ रही होगी। और प्लीज़ 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 जाने से पहले वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 15 में से, ठीक है, ताकि उस हिसाब से आप अपना लेवल चेक कर पाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी हाई लेवल के थे, हमने सेट किए थे कि चेक करने के लिए आपका लेवल कहाँ है। तो उस हिसाब से आप तैयारी करिएगा, हमारे वीडियोस देखिए, और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।